का कोई फायदा है? कुर्बानी गोश्त हम खा जाते हैं, चमड़ा कहीं और चला जाता है, खून कहीं और बह जाता है। अल्लाह को इस कुर्बानी से अल्लाह को क्या मतलब है? कुर्बानी की रूह क्या है? कुर्बानी की हकीकत क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला के पास नहीं जाता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं जाता। अल्लाह के पास अगर पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है, तुम्हारे दिलों का डर पहुंचता है। आज जब 18 साल का 20 साल का जवान हो गया, उस बेटे से जाके इब्राहिम कहते हैं, मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। यह नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है, यह नहीं कहा अल्लाह का इम्तिहान है, बल्कि पूरी हकीकत बयान कर दी। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तू बता दे तेरी क्या राय है। बेटा भी इब्राहिम का बेटा था, इब्राहिम ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा था। जब भी दुआ की थी, कहा था रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमाना। बेटे ने क्या कहा? अल्लाह ने बेटे के जुमले नकल किए हैं कुरान के अंदर। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। तो कुर्बानी का आगाज होता है ईद उल अज़हा की नमाज के बाद, पहले करेंगे नहीं होगी। कब तक कर सकते हैं? अल्लाह के नबी की सही हदीस है, कुल्लु अय्याम तशरीक ज़बून, तमाम के तमाम अय्याम तशरीक कुर्बानी के दिन है। अय्याम तशरीक कौन है? 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा। 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, इनको अय्याम तशरीक कहा जाता है। तशरीक का मतलब धूप में सुखाना, धूप में रोशन करना। गोश्त को सुखाते थे वो धूप में अरब में, तो इसको तशरीक कहा जाता है। और मिना में जो कंकरी मारी जाती है, सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि वो भी 11, 12, 13 तीनों दिन कर सकते हैं। 10, 11, 12 यानी 10 को ले ले तो चारों दिन कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अय्याम तशरीक ये सब कुर्बानी के दिन है। और ये रिवायत सही है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी की बड़ी तफसीली किताब है, अगर किसी को मौका है किताब पढ़ ले। अगर कम मौका है, टाइम कम है, तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब की किताब है 40-50 पेज की, 4 दिन की कुर्बानी की मशरूइयत। उन्होंने भी इस रिवायत की तमाम सनदों पर जो है कलाम करके साबित कर दिया है कि रिवायत बिल्कुल सही है। लिहाजा 4 दिन कुर्बानी ये अल्लाह के रसूल की सही हदीस से साबित है। ज़बा जब करेंगे तो उसमें 4 रगे होती हैं, 2 मोटी रगे होती हैं और एक खाने की और एक सांस की जो है छोटी नालियां होती हैं। तो ये 4 रगों में से कम 3 कटनी चाहिए। फौरन ज़बा करने के फौरन बाद जो है पूरी गर्दन को अलग कर देना ये सही नहीं है। वो 4 रगों को काटने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाए ताकि जो फासिद खून है वो बाहर बह जाए। ज़बा के वक्त दुआ क्या पढ़ेंगे, ये बड़ा मसला है। बाज लोग किताब ले लेके दुआ जो है दुआ ही पर उनका ध्यान अटका रहता है। भाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लो, काफी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के भी कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी हो गई। अब बाकी उसके आगे जितनी दुआएं मुस्तहब हैं, बेहतर हैं, पढ़ लो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कुर्बानी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे छोटी दुआ जो अल्लाह के नबी से साबित है, आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए और अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ऐ अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। आप ये पढ़ सकते हैं। और वो जो दुआ है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ भी साबित है। ये मुस्नद अहमद की दुआ है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया। ये भी पढ़ सकते हैं, अगर ये याद है पढ़ लें आप। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बा कर दें तो भी चलेगा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती साथ में बढ़ा ले तो भी चलेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वाली पूरी दुआ शामिल कर ले तो भी चलेगा। या ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका वलका अन्नी व अन अहले बैती, ऐ अल्लाह ये कुर्बानी तेरी तरफ से है, तेरे लिए है, इसको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से कबूल फरमा ले। ये दुआ आप पढ़, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये तो ज़बा का तरीका हो गया जो कंपलसरी है, जरूरी है। आदाब की अगर बात करें तो ज़बह करने के टाइम जानवर को बाएं करवट पे लेटाना यह सुन्नत है।
जानवर को बाएं करवट पे लेटाइए और जानवर का जो रुख है वो किबला की तरफ कर लीजिए और छुरी को पहले से तेज कर लीजिए। अब एक सवाल बड़ा मारिकतुल आरा मसला बना हुआ है इस वक्त, बहुत बड़ी लेदे हो रही, साहब भैंस की कुर्बानी का क्या मसला है। देखिए, जो उलमा भैंस की कुर्बानी के कायल हैं उनकी दो दलीलें हैं। पहली दलील ये कि भाई अरबी जुबान में, अरबी डिक्शनरी में, अरबी लुगत में भैंस को ये कहा गया कि नौउम मिनल बकर, वो गाय की ही एक किस्म है, इसलिए भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। और दूसरी दलील वो ये देते हैं कि भाई जब ज़कात, भैंस का कोई आदमी कारोबार कर रहा है, अब भैंस की ज़कात कैसे निकालेगा? नबी के दौर में तो भैंस होती नहीं थी, तो ज़कात निकालने में वो गाय का एतबार करेगा। जैसे गाय की ज़कात निकाली जाती है वैसे भैंस की ज़कात निकालेगा। तो ये वो कहते हैं जब ज़कात में आप गाय के ऊपर उसको क़ियास कर रहे थे तो कुर्बानी में आप क्यों नहीं क़ियास कर सकते। ये दो मजबूत दलीलें उन उलमा की है जो ये कहते भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उलमा की एक जमात ये कहती है कि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत जो होती है शरीयत में तौकीफी होती है। तौकीफी का मतलब जहां शरीयत ने जितना कहा उतना ही करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जब कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है तो 9वां जानवर हम नहीं कर सकते। नबी के जमाने में हलाल जानवर बहुत सारे थे, आप तो यहां भैंस को कह रहे हैं कि वो गाय की एक किस्म है। नबी के जमाने में नील गाय पाई जाती थी और नील गाय को अरबी में कहते हैं अल बकरुल वाशी, उसके नाम में बकर दाखिल है, उसको लुगत में जाने की जरूरत नहीं। अल बकरुल वाशी, नील गाय को बकर कहा गया है, मगर नील गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। नबी के दौर में थी लेकिन कुर्बानी नहीं है उसकी। नबी के दौर में हिरन थी लेकिन कुर्बानी नहीं है। तो हलाल जानवर तो बहुत सारे हैं लेकिन कुर्बानी मखसूस जानवरों की करना है। तो नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़बितीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, अल्लाह के फजलो करम से आज इस मस्जिद में
हम और आप बड़े मुबारक मौके पर ज़िलहिज्जा का पहला आशरा, साल के सबसे कीमती अय्याम, उनमें से हम एक दिन में आज अल्लाह के घर में बैठकर दीन की बातों को सुनने के लिए जमा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए। अभी आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ताल्लुक़ से बड़ा कीमती खिताब बिरादर अजीज़ शेख अबू लैस मदनी हफ़िज़हुल्लाह का समाअत किया। मेरे भाइयों, इस मौके पर जब हम और आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए अपने जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाते हैं, हमें सिर्फ यही सुन्नत याद नहीं रहनी चाहिए। इब्राहीम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने होनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन बाप भी थे, एक बेहतरीन बेटे भी थे, एक बेहतरीन शौहर भी थे, एक बेहतरीन इंसान भी थे, एक बेहतरीन मेहमान नवाज भी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बड़े पहलू हैं। अल्लाह ताला ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उम्मत थे। पूरी एक उम्मत के अंदर जो खूबियां होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो अकेले इब्राहीम के अंदर थी। मौका पड़ा तो इब्राहीम मुनाजरा भी कर रहे हैं, वक्त आया तो इब्राहीम अपने बाप को नसीहत भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। मौका आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के लिए अपनी कौम को चैलेंज भी कर रहे हैं। वक्त पड़ा तो अपनी कौम को के बुतखाने में दाखिल होकर बुतों को तोड़ भी रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए आग में कूद भी रहे हैं। अल्लाह ने कुर्बानी मांगी तो अपने लखते जिगर इस्माइल को, दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी हाजरा को बेआबो गया सरजमीन में। अल्लाह का कोई फायदा है? कुर्बानी गोश्त हम खा जाते हैं, चमड़ा कहीं और चला जाता है, खून कहीं और बह जाता है। अल्लाह को इस कुर्बानी से अल्लाह को क्या मतलब है? कुर्बानी की रूह क्या है? कुर्बानी की हकीकत क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला के पास नहीं जाता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं जाता। अल्लाह के पास अगर पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है, तुम्हारे दिलों का डर पहुंचता है। आजकल कुर्बानी का मौका चल रहा है, मेरा मोबाइल ज्यादा बिजी रह रहा है। मौलवी साहब, जानवर के अंदर ये मसला है, ये मसला है। जानवर खरीदने गए, जरा सी सींग टूटी है, लोग फोन करके पूछ रहे, मौलवी साहब सींग थोड़ी सी टूटी है, हो जाएगी कुर्बानी? हम और आप तो गुंजाइशें निकालते हैं। भाई, एक होता है आपने जानवर खरीद के आप लाए, लाने के बाद देखभाल करके आप लाए, लाने के बाद आपको लगा यार कान थोड़ा सा कटा है, सींग थोड़ी सी कटी, तो चलो वो एक मजबूरी है। आप जानवर खरीदने गए, अभी सौदा हुआ नहीं है, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बज़ाहिर एक फॉल्ट है, और आप आलिम दीन को कॉल करके गुंजाइश तलाश कर रहे हैं। इब्राहीम की जिंदगी का एक सबक यह भी है मेरे भाई, इब्राहीम गुंजाइश नहीं तलाश करते थे। अल्लाह ने इब्राहीम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान जो लिया, उनको ख्वाब में दिखाया। अल्लाह डायरेक्ट भी तो हुक्म दे सकता था, इब्राहीम अपने बेटे को ज़बह कर दो। अल्लाह जिब्रील को भी तो भेज सकता था। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। अगर इब्राहीम गुंजाइश निकालने वाले इंसान होते, गुंजाइश निकाल लेते कि अरे भाई मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब में आदमी बहुत कुछ देखता है, मगर वो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के पैगंबर थे। जब 3 दिन लगातार उन्होंने ख्वाब देखा, समझ गए ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये नॉर्मल ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और जब इब्राहीम ने अपने बेटे को, अपने जवान बेटे को, उस बेटे को जिसका बचपन गुजरा है बाप के बगैर, जो पैदा हुआ दूध पीता बच्चा था, मां के साथ छोड़ के चले आए थे मक्का में, आज जब 18 साल का 20 साल का जवान हो गया, उस बेटे से जाके इब्राहीम कहते हैं, मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। यह नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म है,
ये नहीं कहा अल्लाह का इम्तिहान है, बल्कि पूरी हकीकत बयान कर दी। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बच्चे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, तू बता दे तेरी क्या राय है। बेटा भी इब्राहिम का बेटा था, इब्राहिम ने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा था, जब भी दुआ की थी कहा था रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमाना। हम और आप जब बेटा मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, क्या दुआ करते हैं? नबियों ने नेक बेटा मांगा था, इब्राहिम ने नेक बेटा मांगा था, अल्लाह ने बेटा भी दिया तो इस्माइल के जैसा बेटा दिया। बेटे ने एक बार ये शिकवा नहीं किया, अब्बा आप तो मेरे पास कभी थे नहीं, बचपन तो आपके बगैर गुजरा, बाप के रहते हुए यतीमी की जिंदगी मैंने गुजारी, और आज जवान हो गया तो आप मुझे ज़बा करने की बात कर रहे हैं। बेटे ने ये सब कुछ नहीं कहा। बेटे ने क्या कहा? अल्लाह ने बेटे के जुमले नकल किए हैं कुरान के अंदर। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वालों में से होगा। ये इस्माइल का जवाब ये बता रहा है कि इस्माइल की परवरिश कैसी हुई, इस्माइल की तरबियत कैसी हुई। लोग कहते हैं बगैर बाप के बच्चे बिगड़ जाते हैं, कोई हाजरा के जैसी मां तो हो। हाजरा के जैसी माएं नहीं है मेरे भाई, इस्माइल को पाला है हाजरा ने। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल किसी मकतब में नहीं पढ़े थे, किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे, इस्माइल का मदरसा हाजरा की गोद थी, इस्माइल की टीचर हाजरा थी, इस्माइल की मुरब्बी हाजरा थी, और उन्होंने ये तरबियत की थी कि आज इस इम्तिहान के लिए बेटा तैयार है। तो मेरे भाई, कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने खिलाने का नाम नहीं, कुर्बानी की रूह को समझो, कुर्बानी की हकीकत को समझो। और ये कुर्बानी कोई ऐसा नहीं है, आज जब बकरीद का त्योहार आता है मुल्क में एक तबका वो भी है जो कहता है साहब क्या जरूरत है इतना खून बहाने की, बेजुबान जानवरों की बड़ी याद आने लगती है बास लोगों को। कभी आपने गौर किया है? हमारे बिरादराने वतन के भी बहुत से त्योहारों पर बड़े बकरे कटते हैं, बड़े गोश्त खाए जाते हैं, तब किसी को इन जानवरों की याद नहीं आती। बकरीद पर खास तौर से याद आती है। बास लोग कहते हैं इको फ्रेंडली बकरीद मनाओ, बास बेवकूफ केक लाके केक काटते कहते हो गई बकरीद। अल्लाह की कसम, जितने का बकरा आप लाते उसका 10 गुना आप गरीबों को बांट दें, आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। जितने का बकरा आप ला के ज़बा करते हैं, जितने का जानवर आप खरीद के लाते हैं, उसका 100 गुना आप अल्लाह की राह में तकसीम कर दें, कुर्बानी का सवाब आपको नहीं मिलेगा। शरीयत ने जहां जो इबादत का हुक्म दिया है वहां वही इबादत चलेगी, आपकी मर्जी का नाम दीन नहीं है। और जो ये कहते हैं ना कि कुर्बानी का पैसा बचा के गरीबों को बांट दो, उनको जाके बता दो कि बकरीद के त्योहार से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों के परिवार जुड़े हैं। ये बकरियां पालने वाले कोई करोड़पति अरबपति नहीं, जानवर पालने वाले, इन गरीबों की रोजी रोटी बकरीद से जुड़ी है। इन कसाईयों की, जिनके 3-4 दिन के अंदर लाखों करोड़ों का काम हो जाता है, इन गरीब कसाब, इन गरीब कसाईयों का कारोबार जुड़ा है इस कुर्बानी से। चमड़े के व्यापारियों और चमड़े के का काम करने वाले न जाने कितने लाख परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है इस कुर्बानी से। कुर्बानी को खत्म करने वाले उन गरीबों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। ये पूरी एक इंडस्ट्री जुड़ी है, एक बहुत बड़ा जो है समझिए, एक बहुत बड़ी तिजारत जुड़ी है कुर्बानी से। इसलिए कुर्बानी अपने आप में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुर्बानी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ये सिर्फ गोश्त खाने खिलाने का मामला नहीं है, कुर्बानी के पीछे और भी बहुत सारी हिकमतें हैं। कुर्बानी की सबसे बड़ी हिकमत तो यही है, जब हम कुर्बानी करते हैं तो हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। और जानते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहीम वो है जिनसे कोई नफरत नहीं करता, मुसलमान भी प्यार करता है, यहूदी भी मोहब्बत करता है, ईसाई भी मोहब्बत करता है। दुनिया में इब्राहीम इकलौती शख्सियत है
जो सब में पॉपुलर है, सब में मकबूल है। अल्लाह अकबर। इसकी वजह यह है इब्राहीम अल्लाह का हो गया, और जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह सबके दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। इब्राहीम अल्लाह का हो गया। इब्राहीम अल्लाह की मोहब्बत के आगे इब्राहीम की नजर में किसी चीज की मोहब्बत नहीं, ना बीवी की, ना बच्चे की, ना अपनी जान की। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जानवर की कुर्बानी करना कौन सी बड़ी कुर्बानी है भाई। इब्राहीम तो वो हैं कि एक वो वक्त आया था, इब्राहीम का कसूर इतना था, अपनी कौम को तौहीद की दावत दे रहे थे, अपनी कौम को शिर्क से मना कर रहे थे। कौम ने सजा दे दी, फरमान सुना दिया, हर्रिकूहु, जला डालो इब्राहीम को। अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की गई, पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा मोहल्ला जलाया जा सकता था, इतनी बड़ी आग तैयार की गई। और इब्राहीम के कपड़े उतार करके इब्राहीम को आग में डाला जा रहा है। आज इब्राहीम की जिंदगी खतरे में है, इब्राहीम की जान खतरे में है, मगर इब्राहीम की पेशानी पर कोई बल नहीं है, इब्राहीम के चेहरे पर कोई डर नहीं है। इब्राहीम की जुबान पर बस एक ही कलमा है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई कारसाज नहीं, मेरे अल्लाह से बेहतरीन कोई मदद करने वाला नहीं। अल्लाह चाहता तो बारिश के फरिश्ते को हुक्म दे देता, जाओ बारिश बरसा दो। अल्लाह चाहता तो हुक्म दे देता, हवाओं के फरिश्तों को हवा चला दो। मगर इब्राहीम ने अल्लाह की जात पर भरोसा किया था। आज अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। मेरे भाइयों, हम कुर्बानी के जरिए इब्राहीम को याद करते हैं और हम ये आज़म करते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर इस सुन्नत को हमने जिंदा किया है, ऐ अल्लाह तेरी रजा के लिए और तेरे हुक्म पर हम मरने मिटने को तैयार हैं। ऐ अल्लाह, ये तो तेरा करम है कि तूने हमें इन चौपायों को ज़बा करने का हुक्म दिया है। अगर तेरा हुक्म होता, अपनी जिंदगी की महबूब तरीन चीज को भी तेरी राह में कुर्बान करना होता तो हम कुर्बान कर देते। कुर्बानी का एक मकसद ये भी है कि साल में कुछ अय्याम ऐसे हो जिसमें खाने पीने पर बंदिश ना हो। आदमी के घर गोश्त आता है, आधा किलो 1 किलो गोश्त आता है, 2-4 बोटी लोगों ने खाई, लेकिन भाई कुछ अय्याम ऐसे हों जिनमें कोई बंदिश ना, खाओ कितना खाओ। इसीलिए कुर्बानी के अय्याम को अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्याम अक्ल व शुर्बिन, खाने और पीने के दिन है। बकरीद के दिन रोजा रखना हराम है, अय्याम तशरीक में रोजा रखना हराम है। कोई रोजा रखेगा उसका रोजा कबूल नहीं होगा, गुनाह पड़ेगा उसको। खाने पीने के दिन है भाई, खाओ पियो, बच्चों को खिलाओ, अहलो अयाल को खिलाओ। कुर्बानी का एक मकसद यह भी है कि गरीबों के घर में बेहतरीन गोश्त की खुराक पहुंच जाए। फुकरा और मसाकीन, समाज का वो तबका, कभी आप चिकन की दुकानों पर जाएं, आप चिकन खरीदते हैं, उसी चिकन की दुकान पर कुछ गरीब औरतें आती हैं, उस चिकन की जो टांगे होती हैं, उसकी जो पैर होते हैं ना, पंजे, वो बड़े सस्ते दामों में दुकानदार बेचता है। वो बेचारी गरीब औरत उन टांगों को खरीद लेती है और उसको जाके छील के उसको वो अपने घर में बनाती है। उसके बच्चों के लिए वही बहुत बड़ी खुराक है भाई, उसके लिए वही बहुत कीमती चीज है। अल्लाह अकबर। बकरीद का मौका आता है, गोश्त तकसीम हो रहा है, कितने गरीब घरों में जहां साल में कभी बकरे का गोश्त नहीं पहुंचा, वहां आज गोश्त पहुंच रहा है। ये कुर्बानी की बरकत है, ये ईद उल अज़हा की बरकत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कुर्बानी का एक मकसद ये भी है, इसकी एक हिकमत ये भी है, हम जब कुर्बानी करते हैं हलाल, और उन जानवरों की, जिन जानवरों की अल्लाह ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, तो हम ये जाहिर करते हैं कि ये जानवर अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। हम इन जानवरों को ज़बा करके अल्लाह का नाम लेकर के इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह, हम तेरे हुक्म पर साग सब्जी भी खाते हैं और हम तेरे हुक्म पर इन हलाल जानवरों को भी खाते हैं। ये हमारी खुराक के तौर पर तूने पैदा किया है और ये अल्लाह की बरकत है, ये अल्लाह की तरफ से दी गई बरकत है। हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानी के जानवर ज़बा होते हैं और फिर पैदा होते हैं, फिर उनकी तिजारत होती है, पालने वाले उनको पालते हैं, कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं हो रही है। ये बरकत नहीं तो और क्या है, ये कुर्बानी की हिकमतें हैं मेरे प्यारे साथी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी ये क्या है, फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है, या ना करे तो भी चलेगा, क्या मसला है इसका?
तो बाज़ उलमा ये कहते हैं भाई कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है, कंपलसरी है, कुर्बानी की ताकत है तो करना ही करना है, बच नहीं सकते। उनकी दलील एक हदीस है, इब्न माजा की हदीस है, सही हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कान लहू सातुन वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसके पास ताकत हो और कुर्बानी न करे हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ये रिवायत बड़ी मजबूत दलील है उन उलमा की जो कहते हैं कि कुर्बानी वाजिब है। लेकिन उलमा की एक जमात कहती है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत है लेकिन बहुत ताकीद है इसकी। उनकी दलील क्या है? उनकी दलील सही मुस्लिम की ये हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा राअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा, जब तुम में से कोई ज़िलहिज्जा का चांद देखे, व अरादा अन युज़हिया, और वो कुर्बानी करने का इरादा करे, फलयुमसिक अन ज़ुफ्रिही व शारिही, तो अपने बाल और नाखून न काटे। तो वो उलमा कहते हैं अगर कुर्बानी वाजिब होती तो नबी ने ये ना फरमाया होता कि इरादा करे, इरादा या कुर्बानी करना चाहे, भाई कुर्बानी तो करना ही करना अगर वाजिब होती। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो चांद देखे और कुर्बानी करना चाहे, तो ये चाहे का लफ्ज बता रहा है कि गुंजाइश है। बहरहाल दोनों तरफ के दलाइल को सामने रख करके बहरहाल इतनी बात तो कन्फर्म है कि कुर्बानी की बहुत ताकीद है। अगर हम वाजिब ना भी माने तो ताकीद बहुत है, अगर कुर्बानी की ताकत हो तो जरूर कुर्बानी करना चाहिए। यहां एक बात याद रहे कि कुर्बानी का ज़कात के निसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। बाज़ अहले इल्म की जो ये राय है कि जो साहिब निसाब हो, जिसके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत हो या 7.5 तोला सोना की मालियत हो, वो वही कुर्बानी करेगा, ऐसा कोई मसला किसी सही हदीस से साबित नहीं। कुर्बानी का जानवर खरीदने की अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आप कुर्बानी करें। ज़्यादा मजबूत बात यही है कि कुर्बानी करना जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसकी बहुत ताकीद आई है। कुर्बानी की चंद शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि कुर्बानी आप जिस जानवर की करें वो बहीमतुल अनाम में से हो। बहीमतुल अनाम चौपाए। अल्लाह ताला ने सूरह हज की आयत नंबर 34 में फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत में हमने कुर्बानी का हुक्म दिया है, लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, ताकि लोग उन जानवरों के ऊपर अल्लाह का नाम लें जो हलाल जानवर, जो चौपाए, जो बहीमतुल अनाम उनको अल्लाह ने दिए हैं। अब यहां बहीमतुल अनाम का जिक्र है। ये बहीमतुल अनाम कौन है? सूरह अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि 8 जानवर हैं, गाय बैल, बकरा बकरी, भेड़ा भेड़ी, ऊंट ऊंटनी, ये 8 जानवर हैं जो बहीमतुल अनाम हैं। तो कुर्बानी का जानवर इन 8 जानवरों में से होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि कुर्बानी का जानवर मुसिन्ना होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तस्बहू इल्ला मुसिन्नतन, कुर्बानी मुसिन्ना जानवर की करो। मुसिन्ना किसको कहते हैं? जिस जानवर ने दूध के दांत तोड़ दिए हो और 2 दांत उसको निकल आए हो। ये ऐसा स्टैंडर्ड बताया अल्लाह के नबी ने कि ये पूछने की जरूरत ही नहीं जानवर कितने साल का है। ये सवाल भी अक्सर आता है कि अगर जानवर घर का पला हो और 1 साल का हो चुका हो और मोटा ताजा हो और दांत ना निकला हो, भाई घर का पला हो चाहे बाहर का पला हो, अल्लाह के रसूल ने पहचान ऐसी बताई है जो यानी पूरी दुनिया में और किसी भी जमाने में जिसको स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है, मेयार बनाया जा सकता है कि जानवर का दता होना जरूरी है। हाँ, भेड़ा जो है, भेड़े के अंदर गुंजाइश है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके अंदर उदंत भी चल जाएगा। उसको मुसिन्ना के पहले की जो उम्र होती है उसको अरबी में जज़ा बोलते हैं, तो भेड़ का जज़ा भी काफी हो जाएगा, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से कुर्बानी का जो जानवर है उसमें एक शर्त यह भी है कि वो ऐब से पाक हो, कोई ऐसा ऐब ना हो जो बिल्कुल वाज़े है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरबउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, 4 जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। अल अवरु अल औराउ बय्यिनुन अवरुहा, जानवर काना हो और बिल्कुल साफ लग रहा हो कि इसकी एक आंख खराब है। तो जब एक आंख का खराब जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते तो जाहिर है दोनों आंख खराब, अगर अंधा है तो बदरिया वाला नहीं कर सकते। वल अर्जाउ बय्यिनुन ज़लउहा, और ऐसा लंगड़ा हो साफ लग रहा है इसकी एक टांग काम नहीं कर रही है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं। वल मरीज़ तो बय्यिनुन मरदुहा, जानवर बिल्कुल बीमार है, लग रहा है कि बीमार है, ऐसा जानवर नहीं खरीदना चाहिए। वल कसीरुल लती ला तुनकी, और ऐसा जानवर भी कुर्बानी नहीं कर सकते उसकी कि जिसमें बिल्कुल गूदा ही ना हो, बिल्कुल कमजोर हो, दुबला पतला हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हम नहीं कर सकते। तो ये 4 ऐब अल्लाह के नबी ने बयान किए। अब जो इससे कमतर ऐब है, सींग
टूटा हुआ है, कान कटा हुआ है, जाहिर है कि उन जानवरों की भी कुर्बानी अगर हम नाजायज ना भी माने तो बहरहाल बेहतर नहीं है। आप हजरत अली कहते जब हम लोग जानवर खरीदने जाते थे तो हम बहुत चेक करते थे, हम उसके कान वगैरह बहुत चेक करते थे कि कोई ऐब तो नहीं है। इसलिए जानवर जो है बिल्कुल पाक साफ खरीदें, सही सालिम खरीदें। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह ताला पाक है, पाक चीज को कबूल करता है। एक सवाल यह है कि अगर जानवर खरीद के ले आए, खरीद के लाने के बाद जानवर जो है बीमार हो गया तो अब क्या करें? अब अगर आपके पास ताकत है दूसरा जानवर लाने की तो उसको ज़बह कर दे, बकरीद के पहले दूसरा ले आए। अगर कभी कभी ऐसा होता है जानवर जो है मर गया या कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गया, तो उसमें उलमा कहते हैं कि अगर वो एक्सीडेंट आपकी अपनी गलती और कोताही से हुआ है तब तो दूसरा जानवर लाना पड़ेगा। और कोई नेचुरल, कोई कुदरती, कोई तबई आफत आ गई तो कोई हरज नहीं है, आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप कुर्बानी के मकसद से लाए थे और कोई नेचुरल और तबई मुसीबत में पड़ करके वो जानवर जो है बेचारा मर गया, उसमें आपका कोई कसूर नहीं। दूसरे जानवर की ताकत हो तो आप ले आए, वरना कोई मसला नहीं। तो बहरहाल जानवर जो है वो सही सालिम होना चाहिए, ये शर्त है। कुर्बानी की एक शर्त यह भी है कि कुर्बानी मुतय्यन वक्त में की जाए। कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है? ईद उल अजहा के दिन, ईद की नमाज के बाद। ईद की नमाज के पहले आप कुर्बानी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, इन अव्वल मा नब्दउ बिही फी यौमिना, आज के दिन पहला काम हम क्या करेंगे? अन नुसल्लिया, हम नमाज पढ़ेंगे, सुम्मा नरजिया, फिर हम लौटेंगे, फननहरा, और कुर्बानी करेंगे, फमन फालहू, और जो ऐसा करेगा, फकद असाब सुन्नतना, वो हमारे तरीके को फॉलो कर रहा है, वमन ज़बह क़ब्लु, और जिसने पहले कुर्बानी कर ली तो उसको गोश्त मिला, वलैसा लहू फिन नुसुकी शै, उसको कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। हजरत बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि मेरे मामू थे हजरत अबू बुर्दा इब्ने नियार, उन्होंने नमाज के पहले कुर्बानी कर ली। अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई, आपने फरमाया तिल का शातुल लहम, कि ये तो कुर्बानी नहीं हुई, ये तो गोश्त की बकरी है, गोश्त मिलेगा तुमको, कुर्बानी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बकरी है, लेकिन वो बकरी जजा है, मुसिन्ना नहीं, दता नहीं है, दता की उम्र के पहले वाली उम्र में है, यानी उदंत है, तो क्या मैं उस बकरी की कुर्बानी कर सकता हूं? अल्लाह के नबी ने कहा, तुम कर लो, लेकिन आज के बाद किसी और के लिए जायज नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाती फ़क़द ज़बह लिनफ़्सी, जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसने अपने लिए कुर्बानी की, वमन ज़बह बाद अस्सलाती, और जिसने ईद उल अज़हा के बाद कुर्बानी की, फ़क़द असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, तो उसने मुसलमानों के तरीके को पा लिया, और वक़द तम्म नुसुकहु, उसकी कुर्बानी हो गई। तो कुर्बानी का आगाज होता है ईद उल अज़हा की नमाज के बाद, पहले करेंगे नहीं होगी। कब तक कर सकते हैं? अल्लाह के नबी की सही हदीस है, कुल्लु अय्याम तशरीक़ ज़बून, तमाम के तमाम अय्याम तशरीक़ कुर्बानी के दिन है। अय्याम तशरीक़ कौन है? 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, इनको अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। तशरीक़ का मतलब धूप में सुखाना, धूप में रोशन करना, गोश्त को सुखाते थे वो धूप में अरब में, तो इसको तशरीक़ कहा जाता है। और मिना में जो कंकरी मारी जाती है, सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि वो भी 11, 12, 13 तीनों दिन कर सकते हैं। 10, 11, 12 यानी 10 को ले ले तो चारों दिन कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अय्याम तशरीक़ ये सब कुर्बानी के दिन है, और ये रिवायत सही है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी की बड़ी तफसीली किताब है, अगर किसी को मौका है किताब पढ़ ले, अगर कम मौका है, टाइम कम है, तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब की किताब है 40-50 पेज की, 4 दिन की कुर्बानी की मशरूइयत। उन्होंने भी इस रिवायत की तमाम सनदों पर जो है कलाम करके साबित कर दिया है कि रिवायत बिल्कुल सही है। लिहाजा 4 दिन कुर्बानी ये अल्लाह के रसूल की सही हदीस से साबित है। तो कुर्बानी की एक शर्त यह है कि आप वक्त मुकर्ररा पर कुर्बानी करें। अच्छा, ज़बह करने वाला मुसलमान होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, पागल या नाबालिग बच्चे से कुर्बानी न कराएं, आकिल हो वो। यानी अगर बच्चा मान लो 7-8 साल का बच्चा है, समझदार है, तो कुर्बानी कर सकता है, मगर बिल्कुल छोटा बच्चा जिसको होशो हवास नहीं है, ना समझ बच्चा है, ऐसे बच्चे से कुर्बानी नहीं करवाना चाहिए। तो आकिल हो और मुसलमान हो कुर्बानी करने वाला। और कुर्बानी जिस हथियार से की जाए, जिस औजार से की जाए, वो धारदार होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अनहर दम व ज़ुकिर रस्मुल्लाह फकुल, जिस चीज से खून बह जाए और अल्लाह का नाम ले लिया जाए उसको खा सकते हो।
उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दांत और नाखून के जरिए ज़बह मत करो। बाज़ जानवरों के दांत और बाज़ जानवरों के नाखून भी नोकीले होते हैं, धारदार होते हैं, मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी जानवर के दांत से या किसी जानवर के नाखून से कुर्बानी नहीं कर सकते, ज़बह नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि जो दांत है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो हड्डी के हुक्म में, जब वो खुद हड्डी है तो उसे ज़बह नहीं कर सकते। और जो नाखून है आपने फरमाया ये हबशियों की छुरी है, मुसलमानों की छुरी नहीं है। लिहाजा पत्थर की छुरी हो या लोहे की छुरी हो, कोई धारदार चीज हो, उससे आप ज़बह कर सकते हैं। अच्छा, ज़बह जब करेंगे तो उसमें 4 रगें होती हैं, 2 मोटी रगें होती हैं और एक खाने की और एक सांस की जो है छोटी नालियां होती हैं। तो ये 4 रगों में से कम 3 कटनी चाहिए। फौरन ज़बह करने के फौरन बाद जो है पूरी गर्दन को अलग कर देना ये सही नहीं है। वो 4 रगों को काटने के बाद थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाए ताकि जो फासिद खून है वो बाहर बह जाए। बाज लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो ज़बह का इस्लामी तरीका है ये बड़ा जालिमाना तरीका है, ये मेडिकली प्रूफ्ड है, ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड है कि ये तरीका सबसे बेहतर तरीका है जिसमें जानवर को सबसे कम तकलीफ होती है। और जो झटके वाला तरीका है ना, जो पीछे से मारते हैं, उसमें ज्यादा तकलीफ होती है जानवर को। तो जो इस्लामी ज़बह का तरीका है कि 4 जो रगे हैं उनको काटा जाए, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ तरीका है और इससे जिस्म का जो फासिद खून होता है वो बाहर निकल जाता है और गोश्त बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का होता है और जानवर को सबसे कम तकलीफ पहुंचती है। और ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना जरूरी है, बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। गैरुल्लाह का नाम लेना हराम है, अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से ज़बह किया जाए, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस चीज के ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए उसको नहीं खा सकते। ज़बह के वक्त दुआ क्या पढ़ेंगे, ये बड़ा मसला है। बाज लोग किताब ले लेके दुआ जो है दुआ ही पर उनका ध्यान अटका रहता है। भाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ लो, काफी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के भी कुर्बानी कर दी, आपकी कुर्बानी हो गई। अब बाकी उसके आगे जितनी दुआएं मुस्तहब हैं, बेहतर हैं, पढ़ लो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कुर्बानी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे छोटी दुआ जो अल्लाह के नबी से साबित है, आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए और अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ऐ अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। आप ये पढ़ सकते हैं। और वो जो दुआ है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ भी साबित है। ये मुस्नद अहमद की दुआ है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया, ये भी पढ़ सकते हैं। अगर ये याद है पढ़ लें आप तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह कर दें तो भी चलेगा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती साथ में बढ़ा ले तो भी चलेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वाली पूरी दुआ शामिल कर ले तो भी चलेगा। या ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका वलका अन्नी व अन अहले बैती, ऐ अल्लाह ये कुर्बानी तेरी तरफ से है, तेरे लिए है, इसको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से कबूल फरमा ले। ये दुआ आप पढ़ें, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये तो ज़बह का तरीका हो गया जो कंपलसरी है, जरूरी है। आदाब की अगर बात करें तो ज़बह करने के टाइम जानवर को बाएं करवट पे लेटाना यह सुन्नत है। जानवर को बाएं करवट पे लेटाइए और जानवर का जो रुख है वो किबला की तरफ कर लीजिए और छुरी को पहले से तेज कर लीजिए। छुरी को पहले से तेज कर लीजिए और जानवर के सामने छुरी मत तेज कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्li शै, अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ भलाई का हुक्म दिया है। फैज़ा कतल तुम फ़अहसिनुल क़ितला, जंग के मैदान में भी दुश्मन से लड़ाई कर रहे हो वहां भी जानवरों की तरह कत्ल नहीं करना, एहसान के साथ कत्ल करना है जो नॉर्मल तरीका है। वइज़ा ज़बह तुम फ़अहसिनुज़ ज़बह, और जब जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो। वल युहिद्द शुफ़रतहु, अपनी छुरी को तेज कर लो। वल युरे ज़बीहतहु, और अपने ज़बिया को आराम पहुंचाओ। सुनन बैहकी की सही रवायत है, अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देखा कि जानवर के ऊपर हाथ पैर रख करके छुरी तेज कर रहा है और जानवर जो है छुरी की तरफ देख रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफला क़ब्ल हाज़ा, ये काम पहले तुमने क्यों नहीं कर लिया? अतुरीदु अन तुमीतहा मौततैन, क्या तुम इस जानवर को 2 बार मारना चाहते हो? तो ये तरीका गलत है, आप पहले से छुरी को तेज कर लें। इसी तरीके से कुर्बानी आपने कर ली। अब कुर्बानी के गोश्त को क्या करें हम? बास लोग कहते हैं भाई 3 हिस्सा कर लें, एक हिस्सा खुद खाएं, एक हिस्सा रिश्तेदारों को दें, एक हिस्सा गरीबों को दें। ये कोई जरूरी काम नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर, कुर्बानी का गोश्त खुद खाओ, गरीबों को खिलाओ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुलू व अतइमू वद्दखिरू, खाओ खिलाओ स्टोर करो, कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। 3 हिस्सा करना जरूरी नहीं, आप अपनी सहूलत के हिसाब से आप, हाँ ये मुनासिब नहीं है कि आप सब खुद खा लें, ये मुनासिब नहीं कि आप मोहल्ले के गरीबों को और जरूरतमंदों को ना दें, खास तौर से जिनकी यहाँ कुर्बानी न हुई हो। हमारे यहाँ कुर्बानी में भी अदला बदला होता है, फला के यहाँ से रान आई तो वहां रान जाएगी, दामाद के यहाँ से रान आई तो दामाद के यहाँ जाएगी, बिटिया के यहाँ से आई तो बिटिया। भाई ये लेन देन बंद करो, जिनके घरों में कुर्बानी नहीं हुई है वहां गोश्त भेजने की कोशिश करो और खाओ खिलाओ और सदका करो, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। अब एक सवाल बड़ा मारिकतुल आरा मसला बना हुआ है इस वक्त, बहुत बड़ी लेदे हो रही, साहब भैंस की कुर्बानी का क्या मसला है। देखिए, जो उलमा भैंस की कुर्बानी के कायल हैं उनकी 2 दलीलें हैं। पहली दलील ये कि भाई अरबी जुबान में, अरबी डिक्शनरी में, अरबी लुगत में भैंस को यह कहा गया कि नौउम मिनल बकर, वो गाय की ही एक किस्म है, इसलिए भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। और दूसरी दलील वो ये देते हैं कि भाई जब ज़कात, भैंस का कोई आदमी कारोबार कर रहा है, अब भैंस की ज़कात कैसे निकालेगा, नबी के दौर में तो भैंस होती नहीं थी, तो ज़कात निकालने में वो गाय का एतबार करेगा, जैसे गाय की ज़कात निकाली जाती है वैसे भैंस की ज़कात निकालेगा। तो ये वो कहते हैं जब ज़कात में आप गाय के ऊपर उसको क़ियास कर रहे थे तो कुर्बानी में आप क्यों नहीं क़ियास कर सकते। ये 2 मजबूत दलीलें उन उलमा की है जो ये कहते हैं भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उलमा की एक जमात ये कहती है कि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत जो होती है शरीयत में तौकीफी होती है। तौकीफी का मतलब जहां शरीयत ने जितना कहा उतना ही करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जब कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है तो 9वां जानवर हम नहीं कर सकते। नबी के जमाने में हलाल जानवर बहुत सारे थे, आप तो यहां भैंस को कह रहे हैं कि वो गाय की एक किस्म है। नबी के जमाने में नील गाय पाई जाती थी और नील गाय को अरबी में कहते हैं अल बकरुल वाशी, उसके नाम में बकर दाखिल है, उसको लुगत में जाने की जरूरत नहीं। अल बकरुल वाशी, नील गाय को बकर कहा गया है, मगर नील गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। नबी के दौर में थी लेकिन कुर्बानी नहीं है उसकी, नबी के दौर में हिरन थी लेकिन कुर्बानी नहीं है। तो हलाल जानवर तो बहुत सारे हैं लेकिन कुर्बानी मखसूस जानवरों की करना है। तो ये उन उलमा की राय है जो ये कहते हैं भाई कुर्बानी भैंस की नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना है कि ज़कात में चूंकि पैसा देना है वहां एहतियात का तकाजा ये है कि हम भैंस की ज़कात दें, लेकिन कुर्बानी में चूंकि कुर्बानी उन्हीं जानवरों की करना है जिनका जिक्र है कुरान और सुन्नत में, लिहाजा भैंस की कुर्बानी से परहेज करना ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों उलमा इस मामले में बहुत ज्यादा तशद्दुद से काम न लें। ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें वाज़े तौर पर कुरान की आयत मौजूद हो और नबी की हदीस मौजूद हो और कोई अगर खिलाफ वर्जी कर दे तो हलाल और हराम का मसला आ जाए, ये ऐसा मसला नहीं। इसलिए जो लोग इस तरीके की जबान इस्तेमाल करते हैं, नाजायज है भैंस की कुर्बानी करना, ये बड़ी जसारत की बात है, बड़ी जुरत की बात है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल आप ज्यादा ये कह सकते हैं बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, हम इसको ठीक नहीं समझते, हम बाकी जानवरों को काफी, इस तरीके की ताबीर आप इस्तेमाल करें। नाजायज और हराम कहना और ये कहना कि कुर्बानी नहीं होगी, ये तशद्दुद वाली जुबान है, ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि साहब मैयत की तरफ से कुर्बानी का क्या मसला है। भाई जिंदगी में कुर्बानी करो, भाई मरने के बाद की कुर्बानी की चिंता काहे करते हो। कोई वालिद जिंदा है, वालिद की कदर नहीं, वालिदा जिंदा है, वालिदा की कदर नहीं, इंतकाल हो गया, अब्बा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं, अम्मा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। भाई साहब अम्मा की उतनी खिदमत कर लेते जितने की आप कुर्बानी करना चाहते हैं। तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि मुर्दे की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिए, मुर्दे की तरफ से अलग से कुर्बानी का कोई सबूत नहीं मिलता। मुर्दे की तरफ से अलग से आप जानवर खरीद के लाएं, अब्बा के नाम से अम्मा के नाम से उसकी कुर्बानी करें, इसका कोई सही हदीस से सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता अपनी कुर्बानी में आप शामिल कर लें। जब एक जानवर की कुर्बानी जब पूरे परिवार की तरफ से हो सकती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बानी करते थे उसमें आप अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से भी कुर्बानी करते थे जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उसमें जिंदा मुर्दा सब शामिल थे। इसलिए आप अपने घर के अपने उन रिश्तेदारों की तरफ से भी कुर्बानी में उनको शामिल कर सकते हैं जो दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं। आप मिसाल के तौर पर ये नियत कर लें कि अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे मरहूम वालिद की तरफ से, मेरी मरहूम वालिदा की तरफ से कबूल फरमा ले। ये नियत आप कर सकते हैं। अलग से मैयत की तरफ से कुर्बानी करना ये ठीक नहीं है।
बड़े जानवर में, गाय और ऊंट में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह के नबी की सही हदीस मौजूद है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि नबी के दौर में हम लोग गाय और ऊंट में 7 लोग हिस्सा लेते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि हम नबी के दौर में गाय में 7 और ऊंट में 10 लोग हिस्सा लेते थे। तो इस तरीके से बड़े जानवर में हिस्सा लिया जा सकता है। लेकिन छोटा जानवर जो है वो एक फैमिली की तरफ से काफी है। अगर मान लो एक घर में 4 परिवार है, चारों की चूल्ही अलग अलग, चारों का किचन अलग अलग है, तो वो 4 परिवार माना जाएगा। लेकिन अगर 70 लोगों का परिवार है लेकिन एक साथ रहता है तो वो एक फैमिली माना जाएगा। और अगर वो चाहें तो एक जानवर की कुर्बानी वो कर सकते हैं, काफी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी से पूछा गया कि नबी अकरम के दौर में कुर्बानी कैसी होती थी, तो उन्होंने फरमाया कान रजुलु फी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिश्शाति अन्हु व अन अहलि बैतिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी एक बकरी की कुर्बानी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से कर लेता था। फयाकुलून व युतइमून, खुद भी खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि एक जानवर की कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ से काफी हो जाएगी। इसी तरीके से एक बात यह भी याद रखें कि कुर्बानी के गोश्त में से आप कस्साब को उजरत नहीं दे सकते। हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे मना किया कि मैं कसाई को उजरत के तौर पर गोश्त में से कुछ न दूं। आप तोहफे के तौर पर उसे गोश्त दे दे अलग बात है, लेकिन उसकी उजरत आप गोश्त में से नहीं दे सकते। इसी तरीके से कुर्बानी की खाल से फायदा नहीं उठा सकते, ना तो उसकी कीमत से फायदा उठा सकते हैं, ना उसकी खाल को इस्तेमाल कर सकते। उसे सदका कर देना है, या तो खाल ही सदका कर दीजिए या खाल बेच करके उसकी कीमत सदका कर दीजिए। कुर्बानी की खाल का अपनी जात पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुर्बानी का जानवर अगर खस्सी है तो उसमें कोई ऐब नहीं है। खस्सी जानवर की कुर्बानी अल्लाह के नबी से साबित है, बल्कि बेहतर होता है। और तजर्बा और मुशाहदा भी बताता है कि खस्सी जानवर का गोश्त है वो ज्यादा उम्दा और लजीज होता है, इसलिए उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो मदीना आने के बाद आप हर साल कुर्बानी करते थे, इसलिए कुर्बानी करना चाहिए। कुर्बानी की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं है, यह भी बड़ी अजीब बात है। कुर्बानी की फजीलत में अलग से कोई सही हदीस मौजूद नहीं है, मगर कुरान में अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया और नबी हर साल कुर्बानी करते थे। इतना काफी है कुर्बानी की फजीलत के लिए। हमें और आपको भी कुर्बानी करना चाहिए। और जब आप कुर्बानी करें तो अपने गरीब रिश्तेदारों को, खास तौर से जो आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में जो जरूरतमंद हो, उनका हक आपके ऊपर ज्यादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने रिश्तेदार पर जब आप सदका करेंगे आपको डबल सवाब मिलेगा। एक सदका का सवाब मिलेगा, एक सिला रहमी का सवाब मिलेगा। हमारे यहाँ कुर्बानी को एक शो ऑफ की चीज भी बना दिया गया। इंसान के पास ताकत हो चाहे ना हो, अगर वो हर साल 5 बकरा लाता था तो वो लाएगा कहीं से इंतजाम करके। शो ऑफ मत कीजिए, कुर्बानी को नुमाइश का जरिया मत बनाइए मेरे भाई। बास जगहों पर देखा कि साहब 786 लिखा है बकरे के ऊपर और उसकी कीमत लाखों में पहुंच गई, अल्लाह लिखा है। ये सब बड़ी आसान टेक्निक है। जानवर के जिस्म पर अल्लाह या मोहम्मद या चांद तारा बना लेना या 786 लिखना, सब बहुत पुराना फार्मूला है। इसकी बुनियाद पर जानवरों की कीमत लाखों में पहुंच रही है, तो ये हिमाकत है, ये हिमाकत है मेरे भाई। और ये यकीनन फजूल खर्ची है। आप नॉर्मल अपनी ताकत के मुताबिक जानवर लाएं और रियाकारी से बचें। और कोशिश करें कि उन इलाकों में जहां कुर्बानी नहीं हो रही है वहां पर भी आप कुछ जानवर भेज दें। एक तो ये कि भाई आप अपने घर कुर्बानी करके गोश्त बांट रहे हैं, और कुछ इलाके अगर बनारस में ऐसे जहां गुर्बत बहुत ज्यादा है, कुछ जानवर आप खरीद करके वहां कुर्बानी करवा दीजिए। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए एक बड़े अजर व सवाब का बाइस होगा। इसी तरीके से कुर्बानी के ताल्लुक से एक बात यह भी याद रखें कि कुर्बानी ये इसके अंदर जो है तौहीद बहुत जरूरी है। कुर्बानी की शराइत में से एक शर्त यह है, कुर्बानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम अल्लाह के लिए करते हैं। इसलिए कुर्बानी में किसी और अल्लाह के अलावा किसी वली, किसी नबी, किसी पीर को खुश करने, बाज लोगों को देखा कि साहब वो अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं। नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे साहबे किराम ने कभी कुर्बानी नहीं की। नबी की अज़वाज मुत्तहरात नबी के कई बरस बाद तक जिंदा रही, उन्होंने कभी कुर्बानी नहीं की नबी की तरफ से। और आज उम्मत के लोग जो है नबी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ये फजूल काम ना करें। जो सही काम है, जो जायज़ काम है, जो किताब व सुन्नत से साबित काम है, वो काम करें, वही हमारे लिए काफ़ी है। और आखिर में यही अर्ज करूंगा मेरे भाइयों, मुल्क का माहौल भी आप देख रहे हैं, कुर्बानी में आप सफाई सुथराई का मुकम्मल लिहाज रखें। ये अलग से कहने की जरूरत भी नहीं है, हमारा दीन पाकी और सफाई का दीन है। अगर कुर्बानी के त्योहार के बाद अगर हमारी गंदगियों की वजह से अगर हमारे इलाकों से खुद हमारा अगर गुजरना दूभर हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमने सफाई सुथराई के उसूलों का लिहाज नहीं रखा।
कंटेनर बने हुए हैं, आपके मलबे उन्हीं कंटेनरों में जाने चाहिए। इधर उधर गोश्त की बोटियां फेंक देना, कुत्तों का पूरे मोहल्ले में उन बोटियों को जो है इधर उधर लेके जाना, ये हमारी इस इबादत का और हमारे इस त्योहार का बड़ा घिनौना मजाक है मेरे भाइयों। गोश्त अगर अपने रिश्तेदारों वगैरह क्या लेके जाएं, कवर करके ले जाएं। ये हम इस मुल्क में मिली जुली तहजीब के साथ रहते हैं। इस मुल्क का एक बड़ा तबका ऐसा है जो गोश्त नहीं खाता है, जो इन तमाम चीजों को दूसरी नजर से देखता है। हमें बिला वजह उनके जज्बात को मजरू नहीं करना है। हम अपनी आराम से अपनी कुर्बानी करें, लेकिन खुले रास्तों में, आम रास्तों में न करें, अपने घरों में, प्राइवेट प्लेसेस में करें और गोश्त वगैरह को शो न करें। बाज लोग कुर्बानी के वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये भी फिलहाल हालात के मुताबिक बिल्कुल ये नादानी की हरकत है। इन तमाम हरकतों से बचें। अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमें इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। एक बड़ा जरूरी मसला बयान करना रह गया कि जिसको कुर्बानी करना हो उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि वो चांद देखने से लेकर के कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न काटे। अब इसमें एक मसला ये पैदा होता है कि मान लो गार्जियन को कुर्बानी करना है, अब उसके बच्चे हैं, घर के और अफराद हैं, क्या सबको बाल और नाखून नहीं काटना है? तो देखो, जरूरी तो सिर्फ गार्जियन के लिए है, बाकी लोगों के लिए मुस्तहब और बेहतर है कि वो अपने बाल और नाखून ना काटे। जिसकी तरफ से जो मेन कुर्बानी करने वाला है उसको, उसके लिए तो लाजिम है कि वो अपने बाल और नाखून ना काटे, बाकी घर के अफराद भी बाल और नाखून ना काटे तो बेहतर है। इसी तरीके से जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, जिनके पास ताकत नहीं है, उनके बारे में अबू दाऊद की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वो अपने बाल और नाखून न काटें और ईद उल अजहा के दिन जब नमाज हो जाए और लोग अपनी अपनी कुर्बानी कर लें और उसके बाद वो अपने बाल और नाखून साफ कर लें, फतिल का तमाम उज़हियत ही, उसको पूरा कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ये अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया है। तो ये बहुत बड़ा सवाब है। जो लोग कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखते हैं वो भी अगर इस अमल को कर लें तो इससे इंशाअल्लाह उसको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें सुकून के साथ, अमन और चैन के साथ अपना ये त्यौहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में अमन चैन बरकरार रखे। रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार में, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। जो हम में से बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर इबादत को अपने नबी के तरीके पर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। बिदात व खुराफात से बचाए, शिरकिया कामों से बचाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।